हाय फ्रेंड्स, आज हम डू वाइल लूप क्या है और डू वाइल लूप का यूज़ कैसे करते हैं सिंटैक्स, एग्जाम्पल और फ्लोचार्ट के साथ देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डू वाइल लूप। व्हाट इज़ डू वाइल लूप? डू वाइल लूप इज़ अ पोस्ट टेस्ट लूप. It is similar to while loop except it executes its body at least once whether the condition is true or false. It is mainly used in the case where we need to execute the loop at least once. डू वाइल लूप को पोस्ट टेस्ट लूप भी कहा जाता है क्योंकि डू वाइल लूप में लूप बॉडी के बाद कंडीशन चेक होता है। डू वाइल लूप भी वाइल लूप की तरह होता है, लेकिन डू वाइल लूप में कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स, डू वाइल लूप में अंदर का स्टेटमेंट एक बार तो चलता ज़रूर है। डू वाइल लूप वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ हमें लूप को एक बार एग्जीक्यूट ज़रूर कराना होता है। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स। पहले हम डू लिखते हैं, फिर करली ब्रैकेट के अंदर हम स्टेटमेंट लिखते हैं, मतलब जो कोड हमें लूप में एग्जीक्यूट कराना होता है वो कोड हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम सेमीकोलन देते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, जैसे कि i प्लस प्लस आई माइनस माइनस। फिर लूप बॉडी के बाहर या करली ब्रैकेट के बाहर हम वाइल लिखते हैं, फिर उसके पैरेंथेसिस में हम कंडीशन लिखते हैं, मतलब जहाँ तक हमें लूप चलाना है वो कंडीशन हम यहाँ पे लिखते हैं। फिर हम ये सेमीकोलन देते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन देना मस्ट है। इससे पहले जो हमने देखा था फॉर लूप और वाइल लूप, उनमें पहले ही हमारा कंडीशन चेक हो जाता था, लेकिन डू वाइल लूप में स्टेटमेंट के बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। तो ये मेन डिफरेंस है हमारा फॉर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप में। तो डू वाइल लूप काम ऐसे करता है कि पहले हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद उसका वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, जो कोड है हमारा वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद फिर वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद फिर हमारा कंडीशन चेक होता है। और कंडीशन अगर फॉल्स हो गया तो लूप बॉडी के बाहर आ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसका फ्लो चार्ट। पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, फिर डू के अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, मतलब जो लूप के अंदर का कोड है वो एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद हमारा वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होता है, और अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, फिर वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है, और फिर कंडीशन चेक होता है। फिर ट्रू हुआ तो फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा, फिर कंडीशन चेक होगा। और ये प्रोसेस तब तक लगा रहता है जब तक कि हमारा कंडीशन फॉल्स नहीं होता। अगर हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो वहीं पे हम लूप के बाहर आ जाते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेटमेंट के बाद हमारा कंडीशन चेक हो रहा, लेकिन वाइल लूप और फॉर लूप में पहले हमारा कंडीशन चेक होता था, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता था। यही है मेन डिफरेंस वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप में। तो चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम डू वाइल लूप को इस एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे i की वैल्यू 100 रखा है, फिर मैंने लूप के अंदर i को प्रिंट कराने का कोड लिखा है, तो i हमारा प्रिंट होगा। i का वैल्यू 100 है तो 100 हमारा प्रिंट होगा। फिर है हमारा i प्लस प्लस, i का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, i का वैल्यू यहाँ पे है 100, तो 100 से बढ़ के हमारा i का वैल्यू हो जाएगा 101। फिर हमारा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन है हमारा क्या i ग्रेटर देन 110 है, मतलब i का वैल्यू हमारा 101 हो गया था, तो क्या 101 ग्रेटर देन 110 है, तो कंडीशन होगा हमारा फॉल्स और लूप यहीं पे एंड हो जाएगा। तो इसका आउटपुट होगा हमारा 100। तो आप देख सकते हैं कि हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी हमारा एक बार लूप जरूर चला, हमारा 100 प्रिंट हुआ। लेकिन फॉर लूप और वाइल लूप में ऐसा नहीं होता, अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो हमारा लूप नहीं चलता है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि सब फर्स्ट टाइम में ही हमारा कंडीशन फॉल्स हो गया तो भी हमारा एक बार लूप चला था, स्टेटमेंट अंदर का चला था और 100 प्रिंट हुआ। अब हम इस एग्जाम्पल में 1 से 10 तक प्रिंट कराएंगे डू वाइल लूप को यूज़ करके। तो
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे i का वैल्यू 1 रखा है, फिर मैंने करली ब्रैकेट के अंदर मैंने i को प्रिंट करा दिया है। तो i का वैल्यू 1 है तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर है i प्लस प्लस, i का वैल्यू एक बढ़ जाएगा, i का वैल्यू हमारा 1 है तो 1 से हमारा i का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमारा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन है हमारा i लेस देन इक्वल टू 10, क्या i 10 से छोटा या बराबर है, मतलब i का वैल्यू 2 है तो क्या 2 10 से छोटा या बराबर है। तो हाँ, 2 10 से छोटा होता है तो कंडीशन हमारा ट्रू है, और कंडीशन अगर ट्रू है तो अंदर का स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा, मतलब i का वैल्यू प्रिंट होगा। i का वैल्यू अब 2 है तो 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर है i प्लस प्लस, मतलब 2 से अब i का वैल्यू 3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमारा कंडीशन चेक होगा, क्या 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, तो हाँ 3 10 से छोटा होता है। तो उसके बाद फिर हमारा अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। फिर 3 से i का वैल्यू 4 हो जाएगा, फिर कंडीशन चेक होगा, फिर कंडीशन ट्रू होगा कि 4 10 से छोटा होता है, तो फिर अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, i का वैल्यू फिर प्रिंट होगा। फिर ऐसे चलता रहेगा हमारा जब तक कि हमारा ये कंडीशन फॉल्स नहीं होता। कंडीशन हमारा जब फॉल्स होगा कि i का वैल्यू जब हमारा 11 हो जाएगा और 11 लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि 11 ना 10 से छोटा होता है ना 10 के बराबर होता है, इसीलिए ये हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और अंदर का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये हमारा जब कंडीशन वो फॉल्स हो गया तो हम लूप से बाहर पूरा आ जाएंगे और हमारा आउटपुट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फ्रेंड्स, ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन। आपको इस प्रोग्राम का आउटपुट कमेंट करके बताना है। आई होप फ्रेंड्स आपको डू वाइल लूप का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।